वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं यहाँ हाजिर हूँ विद द पार्ट 14 ऑफ इंग्लिश डोमेन सीरीज। ठीक है, पहले वाली वीडियो नहीं चेक करी तो चेक कर लो अभी जाके, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं आपके सीयूईटी के इंग्लिश के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाई जाती है। ठीक है, इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक दैट हैज बीन गिवन इन योर सीयूईटी एग्जाम सिलेबस। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। इस वीडियो को शेयर करना, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ठीक है, दूसरों को भी भरा हो जाएगा और आपके लाइक से हमें अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी करे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम जेल। ठीक है, थीफ ने एक्सप्लेन किया था कि वो जेल से कैसे भागा था। मैंने यहाँ पर थीफ ने एक्सप्लेन किया था क्यों बोला, क्योंकि आप देख सकते हो एक्सप्लेन के बाद में ईडी लिखा हुआ है, यानी जो थीफ है ना वो एक्सप्लेनेशन का काम भी पास्ट में कर रहा है। एंड अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हो तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले भी समझाया था कि अगर पास्ट में कोई दो काम हुए हैं, ठीक है, टू वर्क्स हैज बिन डन इन पास्ट। ठीक है, अगर कोई दो काम पास में हुए हैं तो पहले वाला जो काम होगा वो पास परफेक्ट में आएगा। वर्क नंबर 1 जो है वो पास परफेक्ट में आएगा और वर्क नंबर 2 जो है वो सिंपल पास में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि द थीफ एक्सप्लेन्ड, थीफ जो है एक्सप्लेनेशन जेल से भागने के बाद ही करेगा ना, एक्सप्लेन तो तभी करेगा कि वो भागा कैसे, राइट। तो ये वर्क नंबर 2 है। ठीक है, वर्क नंबर 2, तो हमने देखा ये सिंपल पास में लिखा हुआ है। हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एस्केप्स। ये तो प्रेजेंट हो गया, दिस कैन नॉट बी द आंसर। हैड एस्केप्ड, एस्केप्ड, हैज एस्केप्ड। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आपको पता चल रहा होगा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 इज द करेक्ट। दिस इज पास्ट परफेक्ट, हैड एस्केप्ड। ठीक है, हैड प्लस V3। चलिए नेक्स्ट, ही हेल्ड डैश टू द बुक्स पैशनेटली। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होती, अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ, बट अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश में जिनको आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ देम। वेन एवर यू होल्ड समथिंग यू होल्ड ऑन टू इट। ठीक है, यू होल्ड ऑन टू इट। आप होल्ड इन नहीं करेंगे, हाँ, होल्ड ऑफ नहीं करेंगे, आप होल्ड अवे नहीं करेंगे, बिकॉज दे डू नॉट मेक सेंस, बट यू ऑलवेज हेल्ड ऑन टू देम। ठीक है, उनको पकड़ के रखना, ठीक है, उनको जाने नहीं देना। ओके, नेक्स्ट, दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम। उनको नहीं पता था कि वो कहाँ से आए थे। ठीक है, मैंने अगेन ये क्यों बोला उनको नहीं पता था, क्योंकि आप देख सकते हो सेंटेंस में दे डिड नॉट नो। ठीक है, दिस इज सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। रिमेंबर अगेन वही कॉन्सेप्ट आ गया, अगर पास्ट में दो काम हुए हैं तो पहला वाला काम जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, सेकेंड वाला काम जो होगा सिंपल पास्ट में होगा। अब सिंपल पास्ट तो हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैड कम, हैव कम, हैज कम या फिर कम। हमारा आंसर नंबर फर्स्ट सही है, विच इज हैड कम। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन मेंबर हु हैज नॉट पेड हिज डैश एंड ही हैज प्रॉमिस टू पे बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर है जिसने अभी तक डैश पे नहीं किया है और उसने प्रॉमिस किया है कि इस मंथ से पहले पहले वो पे कर देगा। तो उसने क्या नहीं पे किया है, उसने रेमिटेंस पे नहीं किया है, उसने ऑनरेरियम पे नहीं किया है, कि उसने सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया है, या फिर उसने अलाउंस पे नहीं किया है। एक एक करके बात कर लेते हैं। अलाउंस का मतलब क्या होता है, बट बेसिकली थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी है जो आपको पॉकेट मनी के तौर पे दिया जाता है, दिस इज योर अलाउंस। तो कंसिडर इट एज योर पॉकेट मनी, दिस इज योर पॉकेट मनी। ओके, नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन, अब देखिए अगर लोगों इन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ रहे होगे तो आपको अभी तक इसका मतलब पता चल गया होगा, आंसर पता चल गया होगा। द आंसर इज रेमिटेंस। ठीक है, अब रेमिटेंस क्यों है, रेमिटेंस बेसिकली वो पैसा होता है जो आप किसी को भेजते हो क्योंकि उसने आपको बेसिकली किसी चीज़ की पेमेंट करने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ की पेमेंट करने के लिए, राइट। समझ में आ गया आपको, तो इसका आंसर क्या हो गया, रेमिटेंस। सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन बेसिकली कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ मनी होता है जो आप रेगुलर इंटरवल पे करते रहते हो। ठीक है, किसी क्लब को कोई सर्विस उसको आप मतलब वो आपको दे रहा है बेसिकली, इसीलिए आप उसको सब्सक्रिप्शन पे करते हो। ठीक है, बट रेमिटेंसेस किसी सर्विस के लिए आपने जो पेमेंट देना था एक बार, दैट इज इट। ओके,
नेक्स्ट, ही वॉज एन डैश स्विमर बट वॉज स्वेप्ट अवे बाय अ स्ट्रॉन्ग। वो क्या था, एक डैश स्विमर था, मतलब स्विम करने वाला प्रोफेशनल था, बट वो बह गया किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग डैश की वजह से। तो वो एक एलिजिबल स्विमर था और स्ट्रॉन्ग पानी की वजह से बह गया, नहीं। एबल स्विमर था और स्ट्रीम की वजह से बह गया, नहीं। ओल्ड स्विमर था, रिवर की वजह से बह गया, बिल्कुल भी नहीं। बट क्या था, वो एक्सपर्ट स्विमर था और करंट, पानी में तो करंट्स आते हैं ना, ठीक है, उनकी वजह से बह गया। द टीचर गिव्स मेनी एग्जाम्पल टू डैश द आइडिया कंटेंट इन द पोएम। ठीक है, टीचर्स बहुत सारे एग्जाम्पल देती है उस आइडिया को बाहर लाने के लिए जो कि पोएम के अंदर रखा हुआ है। तो ब्रिंग अबाउट, ठीक है, या फिर ब्रिंग इन मतलब अंदर लेके आना, ब्रिंग फोर्थ मतलब सामने लेके आना, या फिर ब्रिंग आउट अंदर से बाहर लेके आना। तो मुझे तो लगता है इसका आंसर है ब्रिंग आउट। ठीक है, जब कोई चीज अंदर हिडन है, हिडन, तो उसको हम बाहर ही लेके आएंगे ना, राइट। इसलिए यहां पर क्या होगा, ब्रिंग आउट। ठीक है, नेक्स्ट, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज। अब ये जो है आपका कॉन्सेप्ट का टाइम आ गया है, क्या आ गया आपका, कॉन्सेप्ट का टाइम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, लेट्स से इट। हमेशा कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, डबल कंपैरेटिव्स यूज हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं, डबल कंपैरेटिव्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, द मोर यू डू दिस द बेटर विल यू गेट, द मोर यू डू दैट द बेटर विल बी दैट। ठीक है, इन सेंटेंसेस में कोई गलती नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जहां पर एक पार्ट कुछ डिग्री में बढ़ रहा है तो दूसरा पार्ट भी उसी डिग्री में ही आगे बढ़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम डबल कंपैरेटिव यूज करते हैं। तो अगर लिखा है द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, तो आंसर क्या होना चाहिए, विल बी हायर योर बिल या फिर द हायर योर बिल विल बी। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट, द रिच पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड देयर 2 सन्स टू एटॉन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द डैश ऑफ द रिच। ठीक है, जो रिच पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को दो लड़कों को एटॉन भेजने का सोचते हैं। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है किसका, रिच लोगों का। रिच लोगों के किसका, पेरेंट्स का, उनके एसेस्ट्री मतलब उनके पूर्वजों का, उनके पेडिग्री मतलब उनके पूरे खानदान का, या फिर उनके प्रोजनी उनके बच्चों का। यहां पर सबसे बेस्ट आंसर पता है क्या होगा, सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका प्रोजनी। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस का सेंस ये है कि जो रिच पेरेंट्स हैं वो अपने 2 लड़कों को स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि ये जो स्कूल है ना, बेसिकली यहाँ पर सारे के सारे रिच लोग जो है वो अपने बच्चों को भेजते हैं, अपनी प्रोजनी को भेजते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, when the speaker did not properly space out his speech but went on dash one point only। स्पीकर ने अपनी स्पीच को प्रॉपर स्पेस देके नहीं बनाया था, तो सारे के सारे पॉइंट्स बोलने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही क्या कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, डिवोट कर रहा है, या फिर डिक्राई कर रहा है। देखो, डिक्राई तो नहीं होगा, डिक्राई का मतलब पब्लिकली किसी चीज की निंदा करना। ठीक है, यहाँ पर निंदा करने की तो बात है ही नहीं, सेंस ही नहीं बन रहा है। डिवोट करना है, ओके, अवॉइड कर रहा है, एक पॉइंट को अवॉइड कर रहा है, नहीं, स्ट्रेस कर रहा है। स्ट्रेस विल बी द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हम कभी भी जब स्पीच बोलते हैं ना, एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग, तो हमेशा ये बोला जाता है कि हम किसी एक पॉइंट पे स्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब एम्फोसिस कर रहे हैं, किसी 2 पॉइंट पे स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, डिवोशन उसमें बात नहीं होती है। योर थीम, योर एंटायर स्टोरी कैन बी डिवोटेड टू वन पर्टिकुलर थीम, बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, किसी एक पॉइंट पे आप स्ट्रेस कर सकते हो, जोर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉय डैश द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। ठीक है, टूरिस्ट जो थे वो हमेशा एंजॉय करते थे, क्या करने के लिए, क्या एंजॉय करते थे, सेटिंग सन को देखना दार्जिलिंग हिल में। टू वॉच, वॉचिंग, इन सीइंग, या फिर सीइंग। अब देखिए, यहां पर आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, जो टूरिस्ट थे वो एंजॉय करते थे, ये वर्ब हो गया आपका। पर एंजॉय क्या करते थे, व्हाट इज द सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, वॉचिंग। इसको आप जेरेंट कहते हो, क्या कहते हो, जब भी कोई वर्ब, वॉच, डांस, सेंटेंस में उसके साथ आईएनजी लगा दिया जाए और उसको ट्रीट कुछ इस तरह से किया जाए जैसे कि वो आपके बात करने का मेन मुद्दा है, टॉपिक है, तो उसको हम जिरंड कहते हैं। ठीक है, व्हेन द वर्ब बिकम द सब्जेक्ट इट बिकम्स जिरंड। तो टूरिस्ट एंजॉय करते थे, एक्टिविटी तो एंजॉय करने की कर रहे हैं, क्या एंजॉय करते थे, वॉचिंग, देखना। ठीक है, इसलिए इसको जिरंड कहेंगे, राइट। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ जापानीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ द कोच अमिड्स अ वार्म वेलकम। अ डैश ऑफ जापानीज आर्टिस्ट, ठीक है, एक ग्रुप होगा जापानीज आर्टिस्ट का जो कि नीचे उतरता है किसके बीच में, एक बहुत ही हार्टी और नरम से वेलकम के बीच में। ठीक है, तो जापानीज लोगों के उस ग्रुप को क्या कहेंगे, ट्रूप कहेंगे, ट्रोप कहेंगे, बैंड कहेंगे, या फिर गैंग कहेंगे। याद कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, ट्रोप कहा जाएगा। ट्रोप क्या होता है, बेसिकली एक ग्रुप होता है सिंगर्स का, आर्टिस्ट का, जो एक साथ परफॉर्म करते हैं, राइट।
नेक्स्ट, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। आई थिंक ये बहुत आसान है, और अगर आपको आसान लग रहा है तो प्लीज़ इसका आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 विल बी योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई विल टेल कि किस बच्चे ने आंसर दिया, उसके नाम को शाउट आउट भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रामप्पा डैश एज द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल अज्यूम द चार्ज दिस फ्राइडे। ठीक है, रामप्पा को टाउन का मेयर चुन लिया गया है, और इस फ्राइडे को, आने वाले जुम्मे को, वो क्या करेगा, वो चार्ज अज्यूम कर लेगा, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इलेक्ट कर लेगा, इलेक्टेड कर लेगा, इज इलेक्टेड या फिर इज इलेक्टिंग। आंसर आपके सामने है, इज इलेक्टेड। रामप्पा इज इलेक्टेड। देख लेते हैं, रामप्पा फर्स्ट ऑप्शन, रामप्पा इलेक्ट एज द मेयर। ये तो लग रहा है बच्चा बोल रहा है, कोई वर्ब ही नहीं है, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। रामप्पा इलेक्टेड, फिर से लग रहा है बच्चा, रामप्पा इज इलेक्टेड, राइट। नेक्स्ट, एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट द कंपनी डैश हिम। अगर कोई काम में इनएफिशिएंट होगा, मतलब उतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं जितना उनको देना होगा, तो कंपनी क्या करेगी, ऑफ कोर्स उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, पर उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट मतलब मॉरली उनको निगेट करना, भाई नहीं, तुम्हें तुमसे तो सर्विस नहीं चाहिए, मॉरली। इजेक्ट मतलब किसी चीज में डालना, ठीक है। एविक्ट मतलब वहां से खाली करवाना। एक्सपेल मतलब निकाल देना, ठीक है। द फोर्थ विल बी द आंसर। मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एडवर्टीजमेंट एंड टेंड टू बिलीव द क्लेम मेड अबाउट द प्रोडक्ट्स, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, और हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, ठीक है। उसमें जो भी क्लेम्स दिए गए होते हैं उन पे हम बिलीव कर लेते हैं। तो ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट कैसे होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, विगरस होते हैं, नहीं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। बड़े सुंदर सुंदर से दिखाए जाते हैं, इसलिए उनको देख के लगता है कि हम भी ऐसे हो जाएंगे, इसलिए हम खरीद लेते हैं, राइट। द कॉस्ट ऑफ डैश इज रेजिंग रैपिडली इन द सिटी। कॉस्ट ऑफ डैश इज रेजिंग रैपिडली इन द सिटी। सिटी में डैश का जो कॉस्ट है, मतलब दाम है, वो बढ़ता जा रहा है। बीइंग का वहाँ पर मतलब एग्जिस्ट करने का, मतलब वहाँ पर बस दिखने का, सर्वाइव करने का, वहाँ पर जीने का, फिर लिविंग वहाँ पर रहने का। तो आंसर क्या है आपका, आंसर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। द मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। मीटिंग को डैश कर दिया गया क्योंकि फंड्स नहीं आए थे। पुट इन रखा गया उसको सामने। पुट ऑफ मतलब उसको किसी बाद वाली डेट के लिए पोस्टपोन करना। पुट अवे हटा दिया गया उसको सामने से। पुट आउट मतलब उसको बुझा दिया गया। ऑफ कोर्स सही ऑप्शन क्या है, पुट ऑफ, ठीक है। पुट ऑफ मतलब क्या, उसको किसी बाद वाली डेट के लिए पोस्टपोन कर देना। इट इज डैश इफ वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्जाम दिस मंथ। इट इज डैश, ऐसा बहुत ही डैश है कि हम दूसरा एग्जाम ऑर्गेनाइज करवा पाएंगे इस महीने की, नहीं करवा पाएंगे। क्या है, डाउटफुल है, अनलाइकली है, इम्प्रैक्टिकल एंश्योर है, अनलाइकली है, ऐसा बहुत ही अनलाइकली है, ऑलमोस्ट नहीं होगा कि हम दूसरा एग्जाम कंडक्ट करें इस मंथ। शी वॉज रिलीव टू हियर फ्रॉम द डॉक्टर दैट द ट्यूमर वॉज नॉट मलिग्नेंट, इट वॉज। उसको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला डॉक्टर से ये सुनने के बाद कि जो ट्यूमर है ना, वो मलिग्नेंट नहीं है। मलिग्नेंट मतलब पॉइजनस नहीं है, वो उसको किल नहीं करेगा। इट वॉज क्या, एक्सपोज, बिनाइन, डिस्कवर्ड या फिर साइजेबल। वेन एवर अ थिंग इज नॉट मलिग्नेंट, इट्स ऑपोजिट, इट इज बिनाइन, ठीक है। बिनाइन मतलब क्या, वो कैंसरस नहीं है, ठीक है, उसका इलाज हो सकता है, वो आपको किल नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट, इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शॉक। बच्चे को बहुत टाइम लग गया शॉक से रिकवर करने के लिए। अंडर द शॉक, फ्रॉम द शॉक, ओवर द शॉक, अबाउट द शॉक, फ्रॉम द शॉक, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड एंड आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम। तुम लोग बहुत वेल प्रिपेयर्ड होके आए हो, और मैं चाहती हूँ, या फिर मैं होप करती हूँ, या फिर मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम एग्जाम पास करोगे। अरे टीचर जो है वो क्या नाम है, बच्चों को ये बोल रही है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए हो, तो वो क्या बोलेगी, आई होप ना, ठीक है, तुम लोग क्या हो जाओ, एग्जाम पास कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंजॉय डैश द टीवी प्रोग्राम्स, ठीक है। जो चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, उनको टीवी प्रोग्राम्स देखना बहुत पसंद है। क्या करना बहुत पसंद है, ऑफ कोर्स वॉचिंग। मैंने पहले ही बताया था ना, एक्टिविटी तो वो पहले ही कर रहा है, ठीक है, पर वो क्या करने के लिए एक्टिविटी, मतलब वो किस चीज की बात कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, तो वो वॉचिंग, अगेन जेरेंस, ठीक है। Next, just as in a family, it is the willing cooperation of its member that dash happiness and contentment, so it is in the larger family of the nation. ठीक है, जिस तरह से एक परिवार में लोगों का कोऑपरेशन, मतलब मेंबर्स का कोऑपरेशन खुशी और सुकून लेके आता है, उसी तरह से हमारे देश में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ब्रॉट, विल ब्रिंग, ब्रिंग्स या फिर बॉट। मैं आपको आंसर बताती हूँ, दिस इज इन सिंपल पास्ट, और ये क्या है, एक बेसिकली एक ना, एक सेइंग है, ठीक है। एक सेइंग कहने का मतलब ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ सा है ना, ना ऐसा होगा,
राइट, पास्ट की बात नहीं है, फ्यूचर की बात नहीं है, बट अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, राइट, इसलिए इसको सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। और यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, कहाँ गया पेन? हाँ, थर्ड। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। ओल्ड मैन को मतलब बूढ़े आदमी को ये याद नहीं आ रहा था कि उसने अपना पैसा कहाँ जमा किया था, राइट, उसको ये याद नहीं आ रहा था। मैंने फिर से था क्यों कहा, क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, यहाँ पर कैन नहीं लिखा है, यहाँ पर कुड लिखा है। कुड जो होता है वो कैन का भूतकाल वाला भाई होता है, मतलब पास्ट टेंस वाला भाई होता है। पास्ट टेंस में आप कुड का यूज करते हो, तो अगर यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर का आंसर क्या होगा? हैड डिपॉजिटेड। ठीक है, यहां पर आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई थिंक यू हैव लर्नड अ लॉट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लर्निंग में मदद मिल रही है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। ठीक है, उससे अप्रिसिएशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई इंप्रूवमेंट की चांसेस हैं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वील डेफिनेटली लिसन टू इट एंड विल केटर टू इट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी सीयूटी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट।